नमस्कार, मैं राखी पेशवानी। आप देख रहे हैं एम न्यूज। सीतापुर के कस्बा खैराबाद से 3 बार रह चुके सभासद दिलीप भैया इस बार चेयरमैन की तैयारी में लगे हैं। वो कहते हैं कि उनको जनता ने 3 बार इसलिए चुना क्योंकि वो विकास करवाते हैं। दिलीप भैया बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और उनको अगर टिकट मिलता है तो ये तो तय है कि बीजेपी खैराबाद से सीट निकाल सकती है। फिलहाल दिलीप भैया को पूरा भरोसा है कि बीजेपी उनको ही चेयरमैन का चुनाव लड़वाएगी। देखिए बरखा सिंह से उनकी खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं खैराबाद में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी दिलीप भैया जी हैं। दिलीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से समस्त जनता को, आपको भी स्वागत करते हैं। दिलीप जी, ये बताइए, आप राजनीति में कब से कदम रखते हैं? राजनीति में तो लगभग मुझे धीरे धीरे सन 12 से हूँ, 2012 से। इससे पहले पहला चुनाव में सन 6 में जीता था। 2006 में? 2006 में मैं 1 वोट से चुनाव जीता था जी। उसके बाद में दोबारा चुनाव जीता खैराबाद में 25 वार्ड से, समस्त वार्डों से फर्स्ट आया। फिर तीसरा भी चुनाव जीता मैं समस्त वार्डों से, अच्छे वोटों से फर्स्ट जीता। मतलब 3 बार आप लगातार सभासद बन रहे हैं? जी जी हाँ, 3 बार। तो इस बार चेयरमैन प्रत्याशी भी है, तो आप चेयरमैन के लिए कोई ऐसा रूपरेखा तैयार करके रखे हैं कि कैसे जनता को आकर्षित करना है इसके लिए? देखिए, ऐसा है, जनता का जो आकर्षित करने वाली बात आप पूछी, पहले तो मन में सेवा भाव की निष्ठा होना चाहिए। जी बिल्कुल। रही चीज है हमारी जो ये अध्यक्ष पद की जो दावेदारी है, हम भारतीय जनता पार्टी से दावेदार हो रहे हैं। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट करती है, हमारा टिकट होता है, तब हम अध्यक्ष के दावेदार रहेंगे। सेवा की भाव जो है हमारे खैराबाद में बहुत सालों से कुछ हुआ ही नहीं है, काफी पिछड़ा है। चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे वो डिवाइडर के मामले में हो, चाहे वो शौचालय के संबंध में हो, चाहे किसी कन्या की शिक्षा माध्यम से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो किसी वार्ड के संबंधित बात हो। यहाँ तक पानी का निकास हमारे कस्बे खैराबाद में कहीं है ही नहीं। जी, वो तो हमने स्वयं भी देखा कि आपकी जो नालियां हैं बहुत गंदी पड़ी हैं और उसमें तो पता है कभी सफाई भी नहीं हुआ, ऐसा भी है? ऐसा है, हमारे जोशी टोला सबसे कोने में हमारा वार्ड लगता है, इसके बाद शेखपुरा लगता है। यहाँ से एक नाला गया है, नाला कभी मैंने कई बार प्रार्थना पत्र जो बने अध्यक्ष लोग जो पद चुनकर आए उनको दिया मैंने, बाकी उन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। वो पूरे कस्बे का पानी आकर वापस करता है और लोग एक एक गांठी, एक एक फुट के अंदर पैर उनके जाते हैं और पानी में जाकर गुजरते हैं काफी समस्याओं से। जब ये देखा मैंने, मेरे वार्ड के बगल के वार्ड के लोग, बहुत से लोग आए, तो ऐसी समस्याएं देखकर, जैसे बहुत विधवा महिलाएं, वृद्ध लोग, बहुत सी समस्याएं ऐसी रही, तो जिनको एक जो उम्मीद थी लोगों को, उस तरीके से लगभग कई वर्षों से कोई अध्यक्ष उनको मिला नहीं जो उनको संपूर्ण राहत दे सके, जनता को पूर्ण तरीके से उसके कार्यवादों पर खरा उतर सके। तो आप क्या आप लोगों की शिकायतों को कैसे दूर करेंगे? आप उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे? नहीं, संतुष्ट करेंगे अगर प्रभु की दया और भगवान की दया मालिक की हुई तो सबसे पहले अगर मैं चुनकर आता हूँ, जनता मुझे चुनाव जिताती है, ईश्वर की दया से चुनकर अगर मैं आता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पानी के निकास ऐसे नाले हैं जो हमारा कस्बा डूब जाता है, लोग समस्याओं से झेलते हैं, पानियों में कीचड़ों में उतरते हैं, उनकी समस्याओं का हल करेंगे, मजबूत सड़कों का निर्माण करेंगे। हमारे बहुत से वृद्ध लोग ऐसे, हमारे गरीब भाई हैं, हमारे गरीब परिवार के बुजुर्ग हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, पेंशन का सहारा नहीं है। हमारी बहनें हैं जो विधवा हो गई, उनको पेंशन का सहारा नहीं है। तो इन तरीके से बहुत से कार्य हमारे करने की इच्छा है जो कस्बे में संपूर्ण तरीके से मैं मन और तन से जुड़कर करूंगा। तो जैसे ये सभासद तो ये कार्य, ऐसे आवेदन के कार्य करवा ही सकते हैं, जैसे विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, इनके आवेदन तो आप भी करवाए होंगे?
नहीं करवाए हैं बहुत से लोगों में, न जाने मेरे वार्ड में एक भी ऐसी कोई महिला बकाया नहीं जिसका मैं पेंशन ना बनवाया हूँ। बहुत सी दुआएं मिलती हैं, उनसे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बाकी कस्बे के अंदर में ये समस्याएं हैं वो गंभीरता होना चाहिए अगर जो है, क्योंकि वार्ड की जो समस्या है वो तो एक छोटे तरीके से और कस्बे की समस्या वो बहुत बड़े तरीके से है। तो कस्बे में भी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, चाहे वो शौचालय का कार्य हो। यहाँ तक आप बाहर से आए हुए हैं, अभी आप निकल जाइए, आपके लवशंका लग जाए नंबर 1 तो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा खैराबाद में। आप कहाँ जाएंगे? ऐसी समस्या है। हमारे नगर में शौचालय एक नहीं है सार्वजनिक तौर से, जहाँ पर सफाई कर्मी बैठा हो उसको साफ सुथरा किए हो। अगर आप इस समय जाना चाहें तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको सीतापुर जाना पड़ेगा। कस्बा इतनी समय से बसा हुआ है, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, तो हमने भी देखा, और स्वच्छता का तो बहुत ही अभाव है। तो आप यदि चेयरमैन बनते हैं तो आप क्या इन सब चीजों पे ध्यान देंगे? नहीं, संपूर्ण तरीके से ध्यान देंगे। हमारे जिले के माननीय मंत्री जी रहेंगे, उनसे मिलेंगे। हम लखनऊ में हमारा जाना आना रहता है, उच्च मंत्रियों से मिलेंगे, अपने जिलाधिकारी से मिलेंगे। जितनी भी जो भी हो सकेगा मैं संपूर्ण तरीके से कस्बे का विकास करने का कोशिश करूंगा, अच्छी रोडें बनवाने की कोशिश करूंगा, नाले बनवाऊंगा, गरीब लोगों की उनकी परेशानियां दूर करने के संबंध में कार्य करूंगा। जो भी हो सकेगा अधिक से अधिक जनता की सेवा करूंगा, कार्य करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है और मैं संपूर्ण तरीके से अगर भगवान की दया से मुझे चांस मिलता है तो कस्बे की एक रूपरेखा चेंज करने का संपूर्ण मेरे मन में जो एक नक्शा बना हुआ है वो ईश्वर चाहेंगे तो जरूर पूरा होगा। तो आप अभी तो मौजूदा सभासद हैं, तो जो जनता की तरफ से जनता के लिए जितनी भी चीजें योजनाएं आती रही हैं, क्या आप उनको पूरा किए हैं? संपूर्ण तरीके से कोई इसमें आज तक मैंने कभी भी, मैं जब से सभासद हुआ तो कभी मैं अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर ना कोई पुरतरा लिया ना कोई घमंड किया। अगर कोई भी गरीब से गरीब मेरे दरवाजे या मेरे पास आया उसकी खुल के मैंने मदद की, वो चाहे जिस संबंधी में हो, चाहे वो किसी रोड निर्माण हो, चाहे वो नल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पानी से, चाहे लाइट से, चाहे विधवा पेंशन से, चाहे वृद्धा पेंशन से, चाहे वो कन्या शादी अनुदान से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्वतः मुझको किसी शादी में जो कुछ मदद करनी हो वो भी मैं हमेशा करता रहता हूँ। इस तरीके से मेरे कार्यक्रम और मेरा जो कार्यशैली का, मेरा जो कार्य करने का विधि है ये संचालन चलता रहता है मेरा। तो मतलब आपने बहुत सारी चीजें, ये सब कार्य तो करते रहते हैं समाज सेवा में, तो ये आपने और भी कुछ ऐसा सोचा है कि यदि मैं सब चेयरमैन बनूंगा तो सबसे पहले ये कार्य करवाऊंगा, ऐसा कोई विकास के क्षेत्र में कोई कार्य है? सबसे पहले तो हमारे कस्बा खैराबाद में बहुत से हमारी बाजार है, उस कस्बा है, उसमें से अगर 2 गाड़ियां इधर से बस या इधर से आ जाती है तो निकलने की रास्ता नहीं रहती। ये बाईपास होते हुए एक डिवाइडर बनना चाहिए, एक कस्बे के अंदर से भी डिवाइडर होना चाहिए। ये बहुत मजबूत काम है। मतलब आपने पहले से इसका सोच रखा है कि यदि आप बनेंगे तो आप सबसे पहले क्या कार्य करवाएंगे? ये इसका निजात जरूरी है, क्योंकि अगर मालूम हुआ एम्बुलेंस आकर फंस जाए बीच बाजार में, अगर कोई महिला गर्भवती या कोई बीमार घाबड़ा आदमी है तो दम तोड़ देगा। अगर एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है तो वो उसी जगह पर अपने दम तोड़ सकता है। इसलिए ऐसे संसाधन को, ऐसी चीजों में काम जरूर करना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ जरूर ही अगर मुझे पद मिलता है तो ऐसे कामों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा, जहां से जहां तक हो सकेगा। जिला अधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर विधानसभा लखनऊ या दिल्ली तक, वहां तक मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आपको कोई मुख्य मुद्दा भी है जिसे आप केंद्रित करके चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं, मुख्य मुद्दा तो आज तक जब मैंने बता दिया, हम तो खुद रहे हैं सभासद। देखा जाए कोई विकास की बात नहीं होती है। हमारा कस्बे खैराबाद का आदमी व्हाट्सएप मोबाइलों पर बराबर डाल रहा है, देख रहा है समस्याएं, वो जा रहा है नगर पालिका के अंदर में, उसकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा, वो निराश हो रहा है। उसकी आशा टिकी हुई है, हमारे हिंदू भाई की भी, हमारे मुस्लिम भाई की भी, कि कोई हम ऐसा अध्यक्ष बनाए, कोई ऐसा अध्यक्ष लाएं जो हमारी समस्याओं को तत्काल ही निदान कर सके। कस्बे में संपूर्ण तरीके से विकास हो, एक नई तरीके से विकास हो, रोडों का जो है, शौचालय का, गरीबों की कुछ समस्याओं का, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम कोई अपना अध्यक्ष ऐसा बैठा लें जो हमारी आवाज अपने कस्बे से लेकर जिले तक पहुंचा सके, और जिले के आगे से भी जरूरत पड़े तो वहां भी पहुंचा सके। ऐसे लोगों के मन में धारणाएं बन चुकी हैं, क्योंकि बहुत समय से जो है
हमारा मजबूत कोई कार्य करने वाला अध्यक्ष नहीं बैठ पाया है नगर पालिका में। तो यदि आप बनेंगे इस बार चेयरमैन तो आप बहुत सारे कार्य करके तो दिखाएंगे, तो इस आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, जनता को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मैं निवेदन करता हूँ जनता से, समस्त खैराबाद की जनता से कि वो मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को देखते हुए अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है मेरा समर्थन करें, आशीर्वाद दें और मैं अपना उनका आशीर्वाद लेकर आपके चैनल से उनसे संपूर्ण आशीर्वाद लेते हुए इसी बात को मैं समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी दिलीप जी, जो इस टाइम मौजूदा सभासद हैं और उनका बहुत मानना है कि वो विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करेंगे और उन्होंने किया भी है। वो सेवा में बहुत ही रुचि रखते हैं, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो अपनी खैराबाद का रूपरेखा चेंज कर देना चाहते हैं। अब तो ये देखने ही वाली बात होगी कि ये चेयरमैन बनते हैं तो ये क्या क्या कार्य करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। दिलीप भैया भी बाकी लोगों की तरह बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो जो भी वादे करेंगे उन पर खरे उतरेंगे। अब देखना यह है कि वो जीत गए तो कितना विकास अपने कस्बे खैराबाद का करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार।